नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं नामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। तीसरी पारी के पहले साल की पूर्णता पर महाकालेश्वर से आशीर्वाद मांगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सिविल अस्पताल में डॉक्टर और एएसआई पर हमला करने वाली महिला को भेजा गया जेल। मोक्षदायिनी शिप्रा बदहाली का शिकार, बदबू और काई से परेशान हैं स्नान करने वाले श्रद्धालु। राजकोट से भिंड जा रही बस में इंगोरिया के समीप लगी आग, यात्रियों ने मुश्किल से बचाई जान। और लगातार तीसरी बार स्थगित हुआ टेपा सम्मेलन, परिस्थिति अनुकूल होने पर भव्य स्वरूप में होगा आयोजित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन। बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना के बाद कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 1 साल सफलतापूर्वक पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ आए अन्य नेताओं को कलेक्टर ने रजत द्वार पर ही रोक दिया। गर्भगृह की दहलीज पर पहुंचे मुख्यमंत्री को पूजा प्रदीप गुरु और यश गुरु ने संपन्न कराई। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन भी किए तथा प्रदेश के कोरोना मुक्त होने की भी कामना की। महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री ने सेल्फी भी ली। उन्होंने सबसे अपील की कि इस साल सब होली अपने घरों में मनाएं। हम बेफिक्र से हो गए थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी है और अभी नहीं रोका गया तो ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है। इसलिए महाकाल महाराज के चरणों में भी प्रार्थना की है कि उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा उज्जैन पे, मध्य प्रदेश पे, पूरे देश पर बरसे, दुनिया पर बरसे। हमारे यहाँ कोरोना समाप्त हो, हम इतनी शक्ति दें कि हम नियंत्रित कर पाए। और हमारे यहाँ तुलसी बाबा ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तो हमको भी कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बिना मास्क के घूमते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, उत्सव मनाते रहें, भीड़ भाड़ में रहें। कोरोना को कंट्रोल अगर करना है तो हमको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। और मास्क भी मुंह पे नहीं, आप नाक पे भी लगाओ, मुंह और नाक दोनों कवर करनी पड़ेगी। 90% कोरोना के संक्रमण का बचाव मास्क लगाने से होता है। आज मैंने गोले भी बनाए कई जगह दुकानों पे कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, हाथ साफ करते रहें। हाथ साफ मतलब सैनिटाइजर से, साबुन से। और इस बार होली अपनी होली अपने घर, मेरी होली मेरे घर। ये समय नहीं है कि अब हम होली के त्योहार भारी भीड़ के बीच मनाएं, क्योंकि कोरोना नहीं तो विकराल रूप धारण कर लेगा। दुर्घटना में घायल पति और पुत्र को जिला अस्पताल लेकर पहुंची महिला ने डॉक्टर से हाथापाई करने के साथ ही एएसआई को थप्पड़ मारा। नीलगंगा थाना क्षेत्र के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाली महिला किरण पति अनिल सिंह व बेटे शुभम को दुर्घटना में घायल होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी। प्राथमिक उपचार के बाद निजी चिकित्सालय जा रही महिला ने पहले तो चिकित्सालय का पर्चा अपने पास रखने की जिद में शासकीय चिकित्सक दीपक शर्मा से हाथापाई की। उसके बाद उसके सहयोगी पुत्र मयंक और महिला ने अस्पताल चौकी प्रभारी एएसआई नारायण पाल पर भी हमला कर दिया, जिसके फुटेज अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर महिला व उसके पुत्र पर शासकीय कार्य में बाधा व डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया, घायल अवस्था में रात के समय 10 बजे के आसपास 2 पुरुषों को लेके आया गया घटिया 100 डायल के द्वारा, और वो लोग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में थे। तो उनकी जिस तरीके से एमएलसी बनना चाहिए वो बनाते हुए मैंने कार्रवाई जो करी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो करी और भर्ती करने के लिए पर्चे बनाए।
तो भर्ती का पर्चा उन्होंने लिया और उसके बाद में भर्ती न होते हुए पर्चे को अपने पास दबा लिया, छुपा लिया और उसके बाद अस्पताल से एब्सकॉन्ड करने लगे। पर्चा मांगने पर उन्होंने बोला कि पर्चा नहीं है हमारे पास, 2 बार बोलने पर भी नहीं दिया उन्होंने और बाहर चले गए। बाहर जाकर जब उनसे मैंने बोला कि आप सरकारी दस्तावेज़ को इस तरीके से नहीं ले जा सकते, आपको वो जमा करा के ही जहाँ जाना है वहाँ जाना होगा, तो आपत्ति जताते हुए उन्होंने वहाँ पर अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दी और हाथापाई भी की गई। घटना की पुष्टि करते हुए सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया, कल डॉक्टरों से कुछ लोगों ने विवाद किया था और उनके साथ में बदतमीज़ी भी करी थी। इस पर पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके साथ उन्होंने पुलिस से भी अभद्रता करी। इस पर हमने राउंड अप करके और तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी क्षिप्रा नदी की हालत है बदहाल। किनारों पर आ रही है बदबू और काई पर फिसल रहे हैं श्रद्धालु। पिछले दिनों कच्चा डैम टूटने से हजारों गैलन खार नदी का गंदा पानी क्षिप्रा नदी में मिला, जिससे नदी का प्रदूषण बढ़ गया। क्षिप्रा नदी में गंदे नालों का पानी मिलने का क्रम अभी जारी है। नरसिंह घाट तैराकी दल के विनोद चौरसिया ने बताया कि लालपुर, नरसिंह घाट, भूखी माता सब दूर पानी में बदबू आ रही है। उस डैम के टूटने से जो गंदा पानी है वो त्रिवेणी से होते हुए, गाँव घाट से होते हुए पूरा पानी खराब करते हुए और राम घाट तक आ गया। अब वो पानी को अगर नहीं रोका गया, इस बीच में 2-3 जगह और है, जैसे कि ये लाल पुल के नीचे उधर पूरा पानी आ रहा है कॉलोनियों का। नरसिंह घाट के सामने आप देखिए भूखी माता रोड से वो गंदा पानी पूरा क्षिप्रा जी में मिल रहा है। वैसे हाई कोर्ट की अवमानना है एक तरह से, अगर गटरों का पानी नदी में मिल रहा है, हाई कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि गटरों का पानी क्षिप्रा जी में ना मिले। संतनगर गुराड़ी दहली से रामघाट पर स्नान करने आई एक महिला कंजी से फिसलकर डूब जाती अगर लोगों ने हाथ पकड़कर बचाया ना होता। उक्त महिला ने बताया, हम दिल्ली से आए हैं गंगा मैया क्षिप्रा में स्नान करने के लिए, लेकिन स्नान तो किया है, पानी में थोड़ी स्मेल है और फिसलन इतनी है कि नहाने के समय अंदर ही जाने लगी थी। 2 बंदों ने मेरे को पकड़ा है, फिर मैं बैठ के लोटे से नहाई हूँ। क्षिप्रा मैया में सुना है कि सब चीज़ों को धार होता है, लेकिन ये पानी बिल्कुल गंदा हो रहा है। इसको कृपा करके सफाई नहीं हो रही है। ये जंग लगा हुआ है पूरी सीढ़ियों पे, लोग वहाँ फिसल रहे हैं। इसके पास सफाई होनी चाहिए। शिल्पा मैया का बहुत महात्म है नहाने के लिए, गंगा जमुना के से भी ज़्यादा इनका महात्म है, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं और फिर मन उदास होता है, तो अच्छी बात नहीं है। कृपया यहाँ की सफाई कराइए। रामघाट के पंडित महेंद्र जोशी ने भी बताया कि स्नान के लिए आए यात्री आए दिन परेशानियों का सामना करते हैं। गिरने का डर बना रहता है, पानी में बदबू आती है। पिछले दिनों प्रदूषित पानी से मछलियां भी मरी थीं। एक तो यहाँ पीढ़ी पे काई सबसे ज़्यादा हो रही है। यात्री जो स्नान करने को उतरने जाता है वो बेचारा ढंग से उतर नहीं पाता, लोटे से या ऊपर बैठ के नहाता है। उसको गिरने का डर हमेशा बना रहता है, गिरने का डर हमेशा बना रहता है यात्री को। और इसमें पानी में थोड़ी बदबू आ रही है। वो कुछ नया जूना पानी हो गया जिससे कुछ मछलियाँ भी मर गई है अभी हाल इसमें। एक गंदा पानी इसमें मिलता रहता है खान नदी का, इसलिए पानी थोड़ा दूषित हो जाता है। लोग कहते हैं पानी गंदा है, पानी गंदा है। बाहर के लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ हमने कुंभ स्नान की जगह है, यहाँ साफ़ सफाई नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, क्षिप्रा नदी का महत्व इतना होते हुए भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा बोलते हैं। राजकोट से भिंड जा रही बस में राजोटा और इंगोरिया के बीच अचानक रात 12 बजे आग लगी। यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। तेज रफ्तार बस जैसे ही आग की लपटों में घिरी तो यात्रियों ने खिड़की दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई। महिलाओं और बच्चों सहित बस में 44 यात्री सवार थे। सूचना मिलने पर बड़नगर और उज्जैन से पहुंची दमकलों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस में पीछे से आग लगना शुरू हुई थी। आग लगने का कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी स्थगित हुआ टेपा सम्मेलन। परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही मनाएंगे टेपा सम्मेलन, कहा आयोजकों ने। टेपा सम्मेलन आयोजक ओम प्रकाश खत्री व मनीष शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के चलते महज 100 लोगों की उपस्थिति में आयोजन करने की अनुमति दी थी, जो हमें मंजूर नहीं। अतः इस वर्ष भी टेपा सम्मेलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जबकि इस वर्ष के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल को टेपा सम्मेलन के लिए चुना गया था।
और उनकी स्वीकृति भी मिल गई थी। गौरतलब है कि लगातार तीसरे वर्ष टेपा सम्मेलन स्थगित किया गया है। 2019 में चुनावी आचार संहिता, 2020 में कोरोना और अब 21 में भी कोरोना संक्रमण के चलते टेपा सम्मेलन स्थगित हुआ है। आयोजक ओम प्रकाश खत्री ने कहा कि परिस्थिति अनुकूल होते ही हम 50वें टेपा सम्मेलन का आयोजन करेंगे और आकर्षण सुनील पाल ही होंगे। कितना इफेक्टिव है, बढ़ता जा रहा है साल, इस कारण इसको स्थगित करना पड़ रहा है बहुत दुख के साथ। लेकिन अगला जो भी हो, सुनील पाल जी को आएंगे और भी कोई होगा तो हम लोग चाहेंगे कि अच्छे अच्छे कवि बुलाएं, बड़े देश और अच्छे जैसे किए हैं। थाना नीलगंगा क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के 2 मकान किए गए ध्वस्त, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई। आपराधिक तत्वों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की श्रृंखला में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना नीलगंगा क्षेत्र में 2 मकानों को जमींदोज किया। इनमें एक मकान बंगाली कॉलोनी निवासी अनुज बंगाली का है, जो अभी फरार है। इस पर मारपीट और अवैध शराब के 15 केस दर्ज हैं। दूसरा मकान विवेकानंद कॉलोनी के कान्हा का है, जिस पर 8 प्रकरण दर्ज हैं। यह जानकारी देते हुए सीएसपी वंदना चौहान ने बताया, उज्जैन पुलिस के द्वारा लगातार गुंडे बदमाशों के द्वारा जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत आज नीलगंगा थाना क्षेत्र में 2 कार्रवाइयाँ की जा रही है। कितने अपराध पंजीबद्ध हैं इस अपराधी पे और किस तरह की कार्रवाई है इसमें? एक जो कार्रवाई ये बंगाली कॉलोनी में की जा रही है, इसमें उसके ऊपर लगभग 15 के करीब अपराध दर्ज है। सभी जो है वो इलीगल लीकर से संबंधित और मारपीट के अपराध है। दूसरी कार्रवाई विवेकानंद कॉलोनी में की जाएगी। वहाँ पे जो आरोपी उसके विरुद्ध 7 या 8 अपराध जो है पंजीबद्ध है। 1 अप्रैल से उज्जैन बनेगा हेडक्वार्टर, बीएसएनएल का प्रशासनिक नियंत्रण होगा उज्जैन से और शेष जिले करेंगे क्रियान्वयन। हेडक्वार्टर दिल्ली से जारी आदेशानुसार उज्जैन अब बीए का हेडक्वार्टर घोषित कर दिया गया। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके बाद उज्जैन के पास कंट्रोलिंग और प्लानिंग पावर आ जाएगा। शेष सभी जिले रतलाम, आगर, शाजापुर और मंदसौर प्लान को क्रियान्वित करेंगे। यह जानकारी देते हुए बीएसएनएल के महाप्रबंधक संजय गांधी ने बताया, ये कारपोरेट मुख्यालय नई दिल्ली के आदेशानुसार 1 अप्रैल से उज्जैन बीए, जिसको हम तकनीकी भाषा में बोलेंगे, बीए का हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। और इसमें आसपास के जो ज़िले हैं, देवास, रतलाम, मंदसौर और शाजापुर, वो सभी इसमें समाहित हो जाएंगे। मतलब उन ज़िलों का टेक्निकल काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, प्लानिंग संबंधित काम, मार्केटिंग की योजना सब यहाँ से बनेगी और बाकी ज़िले सिर्फ उनको उन योजनाओं पे क्रियान्वयन किया करेंगे। उन सबका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण यहीं रहेगा उज्जैन में ही। ये पूरी संभावना कि 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। गंगा संरक्षण के महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने के लिए बंगाल जाएंगे गंगा परिवार के सदस्य। हालांकि उठापटक बंगाल की राजनीति में हो रही है, मगर उसके कारण संरक्षण की जरूरत वहां की राजनीति को भले ही ना हो, मगर गंगा को संरक्षण की जरूरत आन पड़ी है। यही वजह है कि गंगा परिवार के खिदमतगार सदस्य बंगाल रवाना हो रहे हैं, जहां वे गंगा संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित होकर युवक ने बैटमैन का मुखौटा धारण कर बांटे मास्क, दिया कोरोना जागरूकता का संदेश। आगर रोड स्थित नगर निगम कार्यालय के सामने एक युवक मुखौटा लगाकर उन लोगों को मास्क बांट रहा था जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे। यह भला काम करने वाले युवक का नाम शरद वाघमारे है, जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों के एक किरदार बैटमैन का मुखौटा धारण कर रखा था। शरद ने बताया कि वह 1000 मास्क बांट चुके हैं। मैं सोच रहा था कि समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए और कुछ ऐसा नया किया जाए जिससे समाज सेवा भी हो जाए और लोगों के बीच में जो हमारे कोविड-19 को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम में बेसिकली चलाना चाह रहा था। तो इससे देखा जाए तो 2 से 3 टाइप के फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो जो हो रही है वो कोविड-19 से बचा जा सकता है। दूसरी चीज़ कि पुलिस प्रशासन को भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मास्क वाले मास्क पहन करके नहीं निकलेंगे तो उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी आगे जा कर के जो चालानी कार्रवाई हो रही है वहाँ पे चालानी कार्रवाई करनी पड़ेगी या फिर अस्थायी जेल में दिन भर रुकना पड़ेगा।
तो हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और साथ में पब्लिक को ये वाली सारी असुविधा भी ना हो इस कारण से। जन संगठनों के संयुक्त मंच ने शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। क्षीरसागर स्थित मजदूर सभा कार्यालय पर शहीद दिवस के अवसर पर जन संगठनों के संयुक्त मंच ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में C2, ATEX, SFI, जनवादी लेखक संघ के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव तथा राजगुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कॉमरेड भगत सिंह ने कहा था कि गोरे चले जाएंगे और इस देश पर काले अंग्रेज आकर बैठ जाएंगे। तो इस देश को यदि सच्ची आज़ादी चाहिए तो इस देश का जो आखिरी व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। तो आज का समय है कि भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करते हुए हम भी शोषण, दमन और असमानता के खिलाफ लड़े और इसी प्रतिज्ञा को लेकर आज हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं शहीद दिवस पर। कि आज भी भगत सिंह का सपना अधूरा है और ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के अंदर भगत सिंह ने जो सपना देखा था कि इस देश के अंदर गोरों की सरकार जाए और कालों की सरकार गोरों के रूप में ना आए। इस देश की मेहनत का जनता के हाथ में देश की व्यवस्था हो, उस देश के हाथ में उनका भविष्य हो, वही सपना आज हम पूरा करने का यहाँ संकल्प लेते हैं। आज के जिस दौर में हिंदुस्तान है उस दौर में भगत सिंह को फिर से याद करना बहुत ज़रूरी है। आम जनता की आज़ादी और उनके मौलिक अधिकारों पर फिर से खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे दौर में भगत सिंह के सपनों को, भगत सिंह के आंदोलन को और भगत सिंह की शहादत को याद करना हम सब अपना कर्तव्य मानते हैं। देश को फिर से नई राह पर ले जाने के लिए, समाजवाद की राह पर, संविधान की राह पर, जनतंत्र की राह पर, धर्मनिरपेक्षता की राह पर ले जाने के लिए भगत सिंह के विचारों की आज फिर से बहुत ज़रूरत है। उसी से एक नया हिंदुस्तान, आज़ादी के सपनों का फिर से एक नया हिंदुस्तान देखने की हम कोशिश कर सकते हैं और हमारे युवा भगत सिंह से बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो तमाम बातें हैं जो भगत सिंह चाहते थे, जो भगत सिंह कहकर गए हैं और हम लोग भी जानते हैं। तो ये सारी बातें सरकार द्वारा हम चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो। तमाम चीज़ें जिनके लिए हम विरोध करते हैं उन सब का जरिया होता है एक आंदोलन। पर हर प्रकार का आंदोलन हो, छोटा हो बड़ा, BSNL का आंदोलन हो, LIC आंदोलन हो, रेलवे कर्मचारी हो, शिक्षा कर्मचारी हो, सभी के आंदोलन में अपन देखते हैं कि संख्या बहुत कम होती है। तो मैं आप लोगों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, गर्ल्स में तो हमारे कम कॉमरेड्स आए हैं, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके भी कोई बेटियाँ हो, बहन हो, पत्नी हो, जब तक किसी भी आंदोलन का हिस्सा अपन उनको नहीं बनाएंगे, आप उस आंदोलन को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर की आत्महत्या। मृतक का भाई मृतक के नियोक्ता को ठहरा रहा है जिम्मेदार। सुसाइड नोट में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं। राजेंद्र नगर निवासी युवक आयुष देशमुख ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई अविनाश देशमुख ने बताया कि आयुष इंडोनेशिया में काम करता था। सेंट पॉल स्कूल के समीप स्थित इस कंपनी के मालिक ने लंबे समय से मृतक को झांसे में ले रखा था, जिससे वह परेशान था। यह परेशानी ही मौत का सबब बनी। ये इंडोनेशिया कंपनी में काम करता था। शुरू में जब ज्वाइनिंग करी थी इसने, जब बोलता था कि मैं अच्छी कंपनी में जॉब करने जा रहा हूँ, मुझे तनख्वाह अच्छी मिलेगी इस पर, और इसको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी। उसके बाद इससे हर एक महीने छोड़ के, इससे 15 दिन छोड़ के पैसे मांगे जाते थे और ये इधर उधर किसी से ब्याज बट्टे से पैसे भी लेने लग गया। किसी पैसे ला के कंपनी में भरता और कंपनी इसको झूठा दिलासा देके कोई तनख्वाह नहीं देती थी। कौन सी कंपनी और ये किस तरह की कंपनी? ये इंडोनेशिया कंपनी है, अपने सेंट पॉल स्कूल के इधर कहीं है, मैंने देखी नहीं है। बाकी ये उधर करता था काम। सुबह उठ के जाता भी था उस कंपनी में, आता भी था, आके सिर्फ सो जाता था, खाना भी नहीं खाता था घर पे। GRP थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास के मुताबिक मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में मरने वाले ने अपनी आत्महत्या को लेकर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। हाँ, अभी ऐसी जानकारी भी लगी है कि चूँकि टीम हमारी मौके पर है, ऐसी जानकारी लगी कि उसका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने ऐसा लिखा है कि वो
इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो अपनी होशो हवास में अपनी आत्महत्या या अपनी लीला समाप्त कर रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीसरी पारी के पहले साल की पूर्णता पर महाकालेश्वर से आशीर्वाद मांगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सिविल अस्पताल में डॉक्टर और एएसआई पर हमला करने वाली महिला को भेजा गया जेल। मोक्षदायिनी शिप्रा बदहाली का शिकार, बदबू और काई से परेशान हैं स्नान करने वाले श्रद्धालु। राजकोट से भिंड जा रही बस में इंगोरिया के समीप लगी आग, यात्रियों ने मुश्किल से बचाई जान। और लगातार तीसरी बार स्थगित हुआ टेपा सम्मेलन, परिस्थिति अनुकूल होने पर भव्य स्वरूप में होगा आयोजित। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।